जब भी हम सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो वो आपकी रिसोर्सेज इंगेज करता है रैम के अंदर। और रैम की एक कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, और उस हिसाब से वो उसको उसको कहते हैं स्टैक, स्टैक भी बोलते हैं, स्टैक, राइट। और एक्चुअली जब आपका सिस्टम शट डाउन होता है तो रैम वाइप ऑफ हो जाती है। तो लाइक दिस, अब इन चीजों को एक्चुअली ये मैंने ये वाली बात तुमने क्यों की कि इन चीजों को मैनेज करने के लिए ये डिफरेंट किस्म की जो है वो टेक्निक्स होती हैं, जो कि किसी भी लाइक दिस इज जेनेरिक द डिजाइन पैटर्न। इट डजंट मीन कि ये सिर्फ सी शार्प के अंदर है। ये आई मीन हर एक के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये होते हैं कि आप एक पैटर्न बना रहे हो, उस पैटर्न के थ्रू जिससे कोड की रीडेबिलिटी, कोड की स्केलेबिलिटी, कोड की नीटनेस, कोड की ऑप्टिमाइजेशन, ये चीजें सारी वो कैटर होती हैं। अब इसमें इस एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर में हमने दो किस्म के डिजाइन पैटर्न को यूटिलाइज किया, और जिसमें एक है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न और एक है सिंगलटन। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न हम यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग क्लासेस, फॉर डेवलपिंग फॉर्म्स, फॉर डेवलपिंग लाइक किसी भी किस्म की बिजनेस नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना, डिफिकल्ट किस्म के बिजनेस रूल्स को इम्प्लीमेंट करना। क्रड ऑपरेशंस इनको कहते हैं, क्रड ऑपरेशंस। क्रड ऑपरेशंस क्या होते हैं? नाम अच्छा याद आ गया मुझे, क्रड, CRUD। करंट ऑपरेशंस कहते हैं जी, लाइक इसको कहते हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट, इनको कहते हैं करंट ऑपरेशन। तो इन चीजों को परफॉर्म करने के लिए हमने एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न को इंप्लीमेंट किया हुआ है इस आर्किटेक्चर में। और उसको डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए फाइनली जब हम अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो उसको डेटाबेस की तरफ फेंकते हैं, तो उसके लिए हमने यूज किया हुआ है सिंगलटन। अब सिंगलटन में हमने क्या किया? सिंगलटन में हमने क्या किया हुआ है, ये जो हमारा एक DAL, डाटा एक्सेस लेयर की क्लास है, ये है ये है फॉर कनेक्शन स्ट्रिंग। हम क्या करते हैं, इसमें हमने एक जेनेरिक मेथड बनाया, जेनेरिक मेथड बनाया। इस मेथड ने करना क्या है? इस मेथड ने इंटीजर रिटर्न करना है, और ऑब्जेक्ट और कमांड एज ए कमांड, SQL कमांड एज ए पैरामीटर लेना। मतलब इसको हम कमांड देंगे, ये कमांड को, ये कमांड के साथ करेगा क्या? ये कमांड के साथ करेगा एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, ये वाला फंक्शन। ये कमांड के साथ क्या करेगा, ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये इसको कनेक्शन स्ट्रिंग देगा, जो कि आपकी यहां पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी है? आपकी वेब कॉन्फ़िग में। दिस इज योर कनेक्शन स्ट्रिंग। सर ये खुद ब खुद वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है? नहीं, ये वेब कॉन्फ़िग की फाइल खुद ब खुद बनती है, लेकिन इसमें ये वाली चीजें आप लिखते हो। ये हो गया, वो हो गया, कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई, ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी हो गई, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। ठीक है। तुम्हारी कुछ और होगी, तुम्हारी हमने उस दिन बनाया था तो तुम्हारे यूजर आईडी पासवर्ड था, और डेटाबेस का नाम, ये देखो, ये डेटाबेस का नाम है, ये इसका यूजर आईडी है, ये इसका पासवर्ड है, और ये यहां पर उठा रहा है ऐसे, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब गेट कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है? गो टू डेफिनेशन। ये भी कॉमन ऑब्जेक्ट का ही नहीं, ये कॉमन ऑब्जेक्ट है, ये है
कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कनेक्शन स्ट्रिंग, एमएमएस कांस्टेंट, कनेक्शन नेम, कनेक्शन स्ट्रिंग। ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इज पार्ट ऑफ सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। और इसके अंदर आपको, जब आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर करते हो तो ये सारी की सारी कीज को रिटर्न कर देता। तो यहां से कनेक्शन स्ट्रिंग उठाई, ये वाली, इसको हम लेके गए डीएल में, डाटा एक्सेस लेयर में, और यहाँ पे हमने ये कनेक्शन स्ट्रिंग ली। हमारे पास कमांड आ गई जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है, और उस कमांड को ये एसक्यूएल कनेक्शन बनाया। एसक्यूएल कनेक्शन बनाने के बाद ये स्ट्रिंग दी, उसको कनेक्शन को ओपन किया। कनेक्शन को ओपन करने के बाद ये जो कमांड थी, इसको कहा, ये देखें, इस कमांड को कनेक्शन चाहिए। कौन सा कनेक्शन चाहिए? हमारे एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस का। और इस कमांड को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। और अगर कोई एरर आया तो उसको कैच करके एक्सेप्शन थ्रो कर दी और वहां पे प्रिंट कर दी। और एंड में फाइनली, राइट, ये क्या होता है? ट्राई। ये वाला भी एक आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज ट्राई। ट्राई से मुराद के भाई अगर इसमें कोई एरर आया तो एरर ना आ जाए, उसको कैच करो और कैच करके एक यूजर फ्रेंडली मैसेज दे दो। और फाइनली में ये सब करने के बाद फाइनली में कनेक्शन को क्लोज कर दो, कनेक्शन को डिस्पोज कर दो। तो दिस इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन। सिंगलटन से मुराद के एक ऑब्जेक्ट बनेगा कनेक्शन का, और वो इस्तेमाल होगा यहां पर, और इस्तेमाल होने के बाद डिस्पोज हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमने अपना काम किया, काम करने के बाद उसको मेमोरी में से साफ कर दिया। इसको कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। क्या कहते हैं? गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज गार वैल्यू। हाँ, गार्बेज कलेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको डिस्पोज नहीं करेंगे ना, एक्चुअली क्लोज से भी हो जाता है लेकिन हम जानबूझ के करते हैं कि अच्छी तरह से खत्म हो जाए। अगर हम इसको क्लोज नहीं करेंगे तो ये कनेक्शन मेमोरी में पड़ा रहेगा। अच्छा, आपका काम हो जाएगा, ये वाला काम हो जाएगा, लेकिन ये मेमोरी में पड़ा रहेगा। अब पड़ा रहा है, आपने दूसरा कमांड भेजी, तीसरी भेजी, और भेजते 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 ये क्या होगा? आपका सिस्टम बैठ जाएगा और आपका आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा चलते चलते। ठीक है, एरर आ जाएगा या जो भी आ जाएगा। और वेब एप्लीकेशन में तो क्योंकि आपके डाटा ने ट्रेवल करना होता है क्लाउड पे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मसला ये है कि तुम्हें यहां पे मिल गई पकी पकाई की। अब ये वाली जो चीज है, दिस इज जेनेरिक। एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट विद आइडेंटिटी, गेट स्केलर डाटा, मतलब एक रो चाहिए, एक वैल्यू चाहिए तो ये वाला मेथड यूज करो, और डाटा चाहिए तो ये वाला मेथड यूज करो, गेट मल्टीपल। अब ये एक आपका रैपर बन गया। इसको रैपर कह लो, इसको आप लेयर कह लो, या कुछ भी कह लो। अब ये पूरे के पूरी एप्लीकेशन में ये फकत, चले मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक ये फकत ओके। वो लाल में कह रहे हैं, वो जो नहीं पे जैसे जीरो मैंने बाथरूम पहला बार वाला, एक दो तीन, वो पेमेंट का मैंने ठीक ठीक करवाया है, खर्चा करवाया है। बस ऊपर से थोड़ी स्क्रीन टूटी है, 5,000 का बेचने देना है। सही है, हम कहाँ से लेंगे पैसे? 5,000 तो मत दे सकते, पाँच में यूज। एक मिनट होल्ड करना।
अच्छा मुनीर, ये बेसिकली तुम्हें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त, जो तुम्हारे जहन में डल जाए कि तुम्हें, तुम्हारे पास ये बना बनाया आ गया, और ये एक रैपर है del.cs, और ये 5 फंक्शन है जो तुम्हें तुम्हारे यूज में आएंगे, राइट? सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन से मुराद कि अब कहीं पे भी कोई भी काम तुम्हें करना होगा तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इनको कॉल करना है। अब कॉल कैसे करें? एक तो ये वाली, ये हो गया सिंगलटन की एग्जांपल। और कॉमन ऑब्जेक्ट्स में जो पड़े हुए हैं, ये भी जेनेरिक फंक्शंस हैं। ये बेसिकली इनमें किसी में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, अब ये भी आई मीन ये एक ऐसे हैं कि आपको लॉग इन आईडी चाहिए होगी, डिफरेंट रोल, ये भी एक स्टैंडर्ड बन गया। ये भी एक स्टैंडर्ड बन गया कि ऑब्वियसली यूजर नेम आपको चाहिए डिफरेंट जगह पे, यूजर टाइप चाहिए, रोल आईडी चाहिए, रोल नेम चाहिए। तो ये वाली चीजें हमने इधर सवाल होना चाहिए कि ये वाली चीजें हमने यूजर मास्टर के टेबल में क्यों नहीं बनाई? तो इसलिए क्योंकि दिस इज जेनेरिक, दिस इज यूज इन इंटायर एप्लीकेशन। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम एप्लीकेशन रन करते हैं तो हमारा ऊपर नाम आ रहा होता है यूजर का, और इसमें यह है कि देखो, एक गेस्ट होस्ट आईपी, कि किस आईपी से आप कनेक्ट हो रहे हो, ये इसकी भी इंफॉर्मेशन आई मीन रखेगा जब भी आप लॉग इन होगा। और इस हवाले से अभी तो मैंने इसको कंसिडर नहीं किया हुआ, लेकिन इस हवाले से आप ये कर सकते हो कि आप बाउंड कर सकते हो कि जी आपका लाइक ये वाला जो बंदा है, ये वाला जो लॉगिन है, ये सिर्फ और सिर्फ इस आईपी से लॉगिन हो सकता है। सर वो आपने यूजर मास्टर का कहा है। सर ये हम यूजर डीएल की क्लासेज जो है ये यूजर मास्टर में यूज नहीं कर रहे या सारे में यूज नहीं कर रहे? ये सारे में यूज कर रहे हैं। ये देखो कॉमन, मैं कहाँ पे हूँ इस वक्त? मैं इस वक्त हूँ कौन सी क्लास क्लास लाइब्रेरी में हूँ? मैं कॉमन हूँ ऑब्जेक्ट में, यूटिलिटीज में। ठीक है, यूटिलिटीज में, ठीक है। यूटिलिटी से क्या मुराद है कि सबके लिए भाई, ये सबके लिए इस्तेमाल होगी, यहाँ पे भी, बीएलएल में भी, और ये प्रेजेंटेशन लेयर में भी। ठीक है, तो तो यूटिलिटीज का अलग क्लास बनाने का मकसद क्या होता है? तो क्लास बनाई हो तो उसमें हमने कहा। बाबा आपके लिए ये कॉमन सारे वो है ना, क्लासेस है ना यूटिलिटीज में। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, अब ये या तो हम बार बार लिखें, या हम एक जगह पे लिख दें सारी चीजें, और इसको एज ए डीएलएल बना के, ये देखो, ये जो मैंने आपको बताया था कि एज ए रेफरेंस यहां पर सिर्फ एक डीएलएल इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसके बैक एंड पे क्या है? ये सारा का सारा, सारी की सारी क्लास लाइब्रेरी। दिस इज क्लास लाइब्रेरी। इसका ये आइकन देखो, ये है वेब एप्लीकेशन का आइकन, ये है क्लास लाइब्रेरी का आइकन। अब क्लास लाइब्रेरी और वेब में बेसिक फर्क क्या है? क्लास लाइब्रेरी में फर्क है ये लाइब्रेरी बना रहा है और ये डीएलएल बना रहा है, और इसकी कोई प्रेजेंटेशन लेयर नहीं है। समझ गए? ठीक है। तो इसलिए हमने यूटिलिटीज को सेपरेट लेयर में बना दिया, बिजनेस लॉजिक को सेपरेट लेयर में बना दिया, और एक डीएएल को सेपरेट लेयर में बना दिया, कि यहां पर हमारे पास कॉमन फंक्शंस होंगे जो कि हम यूज करेंगे फॉर एग्जीक्यूशन। और ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर देखो, कन्वर्ट, ये डेट टाइम को कन्वर्ट करेगा, MMDT YYYY। अच्छा ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि हमने इनपुट लेनी होती है डेट DDMMYY, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है यहाँ का, लेकिन एसक्यूएल सर्वर को चाहिए MMDDYY। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा, वो डेट ले रहा है और डेट भेज रहा है। ठीक है, वरना हम ये वाली लाइन वरना हम ये वाली लाइन
हर जगह पे लिख रहे होते हैं जहां पर भी हमने डेट को डेटाबेस में सेव करना है। समझ गए स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब? हाँ जी, वो तो सर समझ गया कि फंक्शन एक जगह हमने बना के रख लिया, उसको फंक्शन को यूज करते रहें जहाँ जहाँ भी करें। हाँ, क्योंकि ये हमारे यूज में आएगा, क्योंकि हमने कन्वर्ट करना ही करना है। अच्छा सर, ये रिटर्न टाइप का फंक्शन है? क्या रिटर्न? मेथड। डेट टाइप? मैं पूछता ठीक। हूँ, मैं क्या रिटर्न टाइप है ना जी? हाँ, रिटर्न टाइप है ना, ये फंक्शन है। इट्स नॉट मैथड। मेथड का रिटर्न टाइप नहीं होता, फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। ठीक हो। जहां पे रिटर्न का ये देखो ना, हाँ जी, हाँ जी। ये वरना यहाँ पे void लिखा होता और सिर्फ ये इनपुट पैरामीटर होता। ठीक है। ठीक है। A function will have, should have like return type. ओके। अच्छा, एक और रूल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का, कि आपका फंक्शन 5 लाइनों से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब आप एक फंक्शन बनाओ अन्य वाई उसको लंबा किए जाओ, तो दैट इज रॉन्ग। अगर आपके का काम 5 लाइनों में नहीं हो रहा, तो आप एक और फंक्शन बना लो। लेकिन एक ही फंक्शन को आप कुत्ते की तरह ना खींचो। उससे कोड ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर और रीडेबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो डिस्ग्रेस होती है। ठीक है। इसलिए तुमने देखा होगा कि ये मेरे आर्किटेक्चर के अंदर तुम्हें कोई भी फंक्शन इतना बड़ा नहीं लाइक लग रहा। सब 5 5 लाइनों तक महदूद है। राइट। तो दिस इज ऑल्सो की। अच्छा, इसके अलावा मैं तुम्हें चेक जीरो, ये भी एक स्टैंडर्ड है। क्या कर रहा है कि आई मीन किसी किसी करेंसी वैल्यू को ये मतलब मैनेज कर रहा है। गेट विजिटर आईपी एड्रेस, रिप्लेस स्ट्रिंग टू करेक्टर, कन्वर्ट कर दिया इसमें डेट को। गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, लॉग्स डाटा लाइक किसने किस वक्त क्या काम किया, ये लॉग बना रहे। राइट। चलेगा क्या पढ़ना? पढ़ने कौन सा काम? जब फिर गए तो फिर पढ़ने चलेगा। ये देखो, ये यहाँ पर अभी बात एक क्या? कैसे तो मोबाइल की बड़ी लोड है मुझे। एक फाइल बना के, ये यहाँ पे कर क्या रहा है, एक फाइल बना के उस फाइल को सेव कर रहा है आपके सिस्टम के अंदर, जो कि इस्तेमाल होगा आपकी डीबगिंग में। राइट। लॉग होता क्या है? ये विंडोज में भी होती है इवेंट लॉग ना। उसमें उसमें से आप देखते हो ट्रबल शूट करने के लिए, यार क्या हुआ था, ठीक है, या क्या हो रहा है। और ये वाला रिकॉर्ड किसने किस वक्त डिलीट किया, ये वाला रिकॉर्ड किसने किस वक्त ऐड किया, किसने अपडेट किया। समझ रहे हो? तो ये बैकएंड के ऊपर हम किसी तरह की तुम कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक लॉग बना रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉग। राइट। और इसको ऑडिट ऑडिट ट्रेल भी कहते हैं। ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल लाइक इवेंट। क्या होता है इवेंट? मुझे उसका वो एनीवेज, तुम्हें कितने में से समझ आ गई ना कि बेसिकली जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं ना विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर, वो बैकएंड के ऊपर
लिख रहे हैं हम कि भाई यूजर मुनीर आया, मुनीर यूजर इतने बजे 12:10 के ऊपर उसने इस रिकॉर्ड को अपडेट किया, 12:11 पे उसने रिकॉर्ड ऐड किया, 12:15 पे उसने फलाना रिकॉर्ड डिलीट किया। तो ये दिस इज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग कि कल को कोई चीज आपने करनी हो या एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, तो अब कैसे एरर पकड़े, पकड़े कैसे? तो ये ऑडिट ट्रेल होती है जो आपको बताती है कि भाई हो क्या रहा है बेसिकली, और आपको कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है और आपने किस तरह से उसको फिक्स करनी है। तो दिस इज बेसिकली फॉर इन्वेस्टिगेशन और फॉर यू एंड योर सेल्फ, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है तो वो ऑपरेशन चल रहे होते हैं, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत सारा डाटा जा रहा होता है, बहुत सारा डाटा निकल रहा होता है, और आपने जाके सपोर्ट देनी होती है। कहीं से आपको सपोर्ट की कॉल आई कि पाजी ये चल नहीं रहा, पाजी ये एरर दे रहा है, ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੇ पैसे सन वो लब नहीं रही, ਉਹਦੀ रिपोर्ट ने इस तरह की ना चीजें। तो फिर आप जाते हो, आप देखते हो अच्छा हाँ जी ये बनी थी, इसके बाद फलाने ने डिलीट कर दी। तो अब कोई झूठ नहीं बोल सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई असी नहीं की थी, राइट? तो दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू like maintaining the operations and all that। अच्छा जी, अब ये एक स्क्रिप्ट HTML ये क्या कर रहा है कि ये एक उसी इवेंट लॉग को, ये देखो ये सोर्स ले रहा है स्प्रिंग में, और उसी को जरा थोड़े से तमीज तरीके के साथ HTML फाइल बना रहा है, जिसमें आपको ये देखो ना HTML जनरेट हो रही है इसमें डायनेमिक आपको। ये खुद में जनरेटर होती है या? ये आपने खुद बनाया है, ये कोड किया है। अच्छा, खुद बनाया। हाँ खुद बनाया है, ताकि आप जरा प्रॉपर तरीके से उसको जो है ना वो डिजाइन कर सको, राइट? ठीक हो गया। तो अब ये भी आई मीन दिस इज ऑल्सो कॉमन, दिस इज ऑल्सो कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट? गेट बाइट्स फ्रॉम स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग फ्रॉम बाइट्स, ये अलग है कि ऑब्वियसली आपको ये बल्क कॉपी, राइट? ये एक डिफरेंट किस्म का बेसिकली ये होता है कि आपको अगर कॉपी करना हो डाटा बल्क केस में तो ये उसके लिए होता है, बट दिस इज आल्सो यूजेबल। इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल की चीज है, बट दिस इज हियर इन कॉमन ऑब्जेक्ट्स के सबको, सबके लिए यहाँ पर हर चीज अवेलेबल है। किसी को कुछ भी चाहिए तो यहाँ आएगा, कॉमन ऑब्जेक्ट के रैपर में से लेगा और यूटिलाइज करेगा और बात खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। तो दिस इज व्हाट कि क्या उसने बड़ी मजे की डेफिनेशन दी थी, फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज एंड फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज के। आप अब उसमें एक पैटर्न आपका बन गया और उस पैटर्न में से आपने प्रोडक्शन जो है वो निकालनी शुरू कर दी। ठीक हो गया। तो दिस इज बेसिकली द आइडिया। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि यूटिलिटीज में और क्या है। और राइट, ये है जी बेसिकली कॉन्स्टेंट्स। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ, मैंने मैंने ये तुम्हें पढ़ाया हुआ है, थोड़ी पुरानी चीज है। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड
कांस्टेंट, कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फर्क होता है, बताओ जी, क्या फर्क होता है? वेरिएबल तो हो गया ना हमारे पास टाइप की मिसाल के तौर पे हमें तो वेरिएबल डिक्लेयर करना है या उसको वैल्यू देनी है, ए हो गया बी हो गया, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है, वैल्यू। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली। और सर कांस्टेंट हमारे पास हो गए जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली। वो परमानेंट है सर। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना दोबारा तो। ओके मुनीर, तो कांस्टेंट इज समथिंग जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो हमेशा वही रहेगी, ठीक है। और वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, वो चेंज हो सकती है। तो ये एक जगह पर हमने कॉन्फिग कीज के नाम से तमाम तमाम कांस्टेंट लिख दिए जो कि हमारे यूज हो रहे हैं। कस्टम एक्सेप्शन, घंटी से बात कर, मोबाइल रहना को भी ले जाएगी। बेसिकली ये भी वही है कि जब भी कोई एक्सेप्शन क्रिएट होगी ना, तो ये बेसिकली देखो, डेटाबेस नॉट फाउंड, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू ये है, द डिलीट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द रेफरेंस कांस्टेंट। मतलब कंस्ट्रेंट, मतलब कोई एरर आया, एरर आने के बाद हमने एक जेनेरिक किस्म का एरर बना, सॉरी, एक जेनेरिक किस्म का हमने टेक्स्ट बना दिया और उस टेक्स्ट को शो कर दिया, राइट। और इधर हमने लिख दिया कि यार अगर डिलीट के अंदर प्रॉब्लम आई, अब ये भी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। मैंने कहा नहीं ये बात है, हाँ तो दैट मींस कि दिस इज आल्सो तो फिर मैंने एक्सेप्शन को करने के लिए। somehow ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको तुम रहने दो, ये हम बाद में देख लेंगे। ईमेल टेम्पलेट, अच्छा अगर आपने अपने कोड के अंदर किसी को ईमेल भेजनी है तो उसकी एक टेम्पलेट बना ली, और उस टेम्पलेट को वो सबके लिए फिक्स हो गई। अब उस टेम्पलेट के अंदर आपने अपना टेक्स्ट डाला और भेज दिया, ताकि आपको बार 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 सर बार वो बार एक सिंपल सी जो सारी 16 साल वेब की है, जो तो ये तो प्रोग्राम की जो हाँ, सॉफ्टवेयर है, वो जो भी तो उसकी जो लॉजिक है, वो सर हम क्या कह सकते हैं कि ये सारी हमें यूटिलिटीज के अंदर रखती हैं। कैसे इसकी लॉजिक, कोई भी नहीं देगा पागल सारे बंदे। देखो, प्रोग्राम हाँ की हाँ, मिसाल के पूरे तौर पे नहीं आपने नहीं नहीं फंक्शन। नहीं नहीं, पूरे प्रोग्राम की लॉजिक नहीं कहो, लॉजिक इज रॉन्ग वर्ड। पूरे प्रोग्राम के ऑपरेशंस, मोबाइल समझ लो हाँ, कंट्रोल ये तो सेंटर, याद है, बस कंट्रोल देख, सेंटर नहीं मैंने होता, कहा ऐसा, जैसे हाँ जी, हाँ जी, कॉकपिट होता है, कॉकपिट होता है जैसे हाँ जी, हाँ जी, आपका जहाज का, एयरक्राफ्ट हाँ का हाँ, कॉकपिट होता है, या शिप हाँ का जी, हाँ जो जी, वो होता है, तो ये वो है, कंट्रोल सेंटर है, हमें यूटिलिटीज। लोगों का भी तो नहीं पता ना, ठीक देखो है, हम कहते हैं जो हमें ऐसे दूसरा ही होगा। अच्छा, इसके अलावा एरर मैसेजेस हमने एक ही जगह पे लिख दिए, और हम बार बार लिखने के बजाय हम ये कांस्टेंट लिख देंगे कि रिकॉर्ड सेव होने पे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, काम छूट गया है ना, मेरा कंपनी बंद हो गया। अपडेट करने पे रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली अपडेटेड कर, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हमने ये एरर मैसेजेस का भी एक अलग से बना लिया और उधर कांस्टेंट बना लिया। और ये भी आई मीन ये भी कांस्टेंट टाइप है, जिसमें पेंडिंग, इन प्रोग्रेस, आई मीन डिपेंडिंग अपॉन योर नीड यू कैन राइट इट हियर। रिपोर्ट कांस्टेंट्स, सेफ कन्वर्ट, ये कुछ चीजें हैं जो हमें यूज ना करनी पड़े, लेकिन ये काम की चीज है, बहरहाल इसको भी छोड़ो।
थोड़ी सी वो है। वेब सर्विस हमने बाद में बनानी है फॉर मोबाइल डेवलपमेंट। तो समहाउ आपको इस वक्त हमें जो जरूरत पड़ेगी वो कॉमन ऑब्जेक्ट्स की, वो कॉन्फ़िग की कीज की, और एक और था एरर मैसेजेस की, जो हमें अभी कहते हैं कि फॉर नाउ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग विच वी आर अप टू, तो उसके लिए हमें ये तीन यूटिलिटीज में ज्यादातर, और हमें इसमें कोई कोड नहीं करना, हमें उसमें इसमें कोई चेंज नहीं करना। ये वाला रैपर, ये वाली लेयर क्या है, तैयार है। समहाउ हमें इसके अंदर शायद इसमें तो करना नहीं पड़ेगा, ये कॉमन ऑब्जेक्ट्स तो कंप्लीट है, लेकिन हमें शायद ये एरर मैसेजेस में या कांस्टेंट में कोई चीज अपडेट करनी हो या कोई नया कांस्टेंट डालना हो, इसके अलावा हमें 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 जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये Right? आपके पास पड़ी है ना, लेकिन आप मुझे बता दें कि कौन कौन सी क्लासें मेरे लिए यूज उनको रिमूव कर दूं, एक्स्ट्रा जो है वो। नहीं नहीं नहीं, रिमूव नहीं करो, उनको रखने दो, लेकिन मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ, राइट? क्योंकि अभी तुम्हारे लिए ये चीज जरा थोड़ी सी हैवी है कि तुम हर हाँ जी चीज सर। समझ जाओ। मुझे पता है ना, हाँ आई जी। आई कैन अंडरस्टैंड कि लोगों को क्या होता है, लेकिन जब तुम इसको इस्तेमाल करोगे ना खुद अपने हाथ से, तो वो समझ लो कि तुम पहला स्टेप होगा कि तुम्हें इन चीजों की समझ आ जाएगी। अभी मैं सिर्फ तुम्हें अंडरस्टैंड करवा रहा हूं कि ये तीन लेयर्स एक दूसरे से बात किस तरह से करती हैं, ये तीन लेयर्स हैं क्यों, ये हम बनाते क्यों हैं, और इसके पीछे आई मीन क्या लॉजिक है इसके पीछे। आई मीन लॉजिक है, पैटर्न्स पैटर्न्स क्यों बनते हैं, पैटर्न्स करते क्या हैं, पैटर्न्स का हमें फायदा क्या है, और वो किस तरह से इंप्लीमेंट होते हैं। तो जस्ट टू गिव यू समहाउ एक जहन में बिठा देना कि हाँ यार ये ऐसे काम कर रहा है, ताकि तुम एक फ्लैशी किस्म के डेवलपर बन सको, कोडर बन सको, ताकि तुम्हें लॉजिक पता हो, सिंटैक्स पता हो, और इसके पीछे फिलॉसफी पता हो कि बेसिकली इस ये सॉफ्टवेयर आई मीन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, राइट? वरना तुमने पहले जो खुद देखा कि तुमने जो पहले डेवलपमेंट की, तुमने एक ही क्लास के अंदर सारा कुछ ही कर दिया था। हाँ जी सर, ऐसे ही है। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली ए मेसअप, राइट? ठीक हो गया। अब बार बार क्यूरी, बार बार तुम ऑब्जेक्ट भी बना रहे हो, बार बार तुम उसको कनेक्शन भी बना रहे हो, बार बार तुम उधर क्यूरियां भी लिख रहे हो, एक के अंदर घिच पिच, ये सारा का सारा एक में ही हो सकता है, लेकिन नहीं, लेकिन इससे क्या हुआ, ये वाला रफड़ खत्म कि जी डेटाबेस को जाओ तो कनेक्शन लो, तो वो एक ही बन गए। वो क्या है, फकत 5 फंक्शन, किसमें, ऑब्जेक्ट में, नहीं कॉमन ऑब्जेक्ट में होगा। नहीं, वो है यहाँ पे, वो है ये 1 2 3 4 5, 5 फंक्शंस पर पूरी की पूरी एप्लीकेशन बैठी हुई है। ये सतून है, समझ लो कि ये पिलर है आपकी उसके एप्लीकेशन के, और आपको यही यूटिलाइज करना, अब इसकी जरूरत ही नहीं है बेसिकली ये क्योंकि वही फंक्शन है सर जो डाटाबेस से एसक्यूएल से हाँ डाटा ले बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ले रहे हैं, और डेटाबेस से करंट ऑपरेशंस करवा रहे हैं, करवा रहे हैं, इंसर्टेबिलिटी ठीक है। डिलीटिंग। ठीक है, बस मतलब जैसे ही स्कोप डॉट नेट से बाहर जाएगा, तो उसके लिए हमने एक रैपर लिख लिया डीएल का, del.cs, और इसको, ये डाटा एक्सेस लेयर है, और पूरी की पूरी एप्लीकेशन इन पे खड़ी हुई है। तो ये हो गया पूरा खत्म, हमें कुछ करना ही नहीं है। कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया। यूटिलिटीज का मतलब यूटिलिटीज लाइक पूरी की पूरी एप्लीकेशन को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, वो यूटिलिटीज के पास जाएगा, वो अपना काम करेगा और आ जाएगा। कांस्टेंट यहाँ पे पड़े हैं, और जो मेन जो 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 कॉमन
ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कॉमन फंक्शंस हैं, जो कि हर जगह वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ईमेल करनी है तो पूरी एप्लीकेशन में से 75,000 जगह से करनी है, लेकिन ईमेल की टेम्पलेट एक ही जगह पे लिखी हुई है, राइट। एरर मैसेजेस आपने 100 फॉर्म के अंदर करने हैं, लेकिन पड़े एक ही जगह पे हुए हैं। तो क्या हुआ? स्टैंडर्डाइजेशन। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। So and we are using two type of design patterns. One is singleton and one is abstract factory pattern, right? अब इन सब का मुरक्कब जो है, जैसे यहाँ पे हम ये बीएल बना रहे हैं, और बीएल के अंदर हो क्या रहा है? बीएल के अंदर ये प्रोडक्ट लिस्ट आ गया, और ये बीएल के अंदर क्या हो रहा है कि आपका हर एक फॉर्म की अलग बीएल है, हर एक टेबल की। दिस इज फैक्ट्री ना, ये एक हमने बना लिया, और अब ये फैक्ट्री बन गई दूसरी, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ? ये फॉर्म आया, फॉर्म आने के बाद ये गेट ऑल रिकॉर्ड, गेट रिकॉर्ड, गेट मैक्सिमम रिकॉर्ड, इंसर्ट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड टेम्परेरी। हर एक फॉर्म में ये 7 फंक्शंस ही होंगे। आपको करना क्या है कि इस तरह से इसको पर्सनलाइज करना है, डिपेंडिंग अपॉन एवरी टेबल, और यहां पर चेंज कर देना। लाइक ये काम हुआ है किसके लिए? यूजर मास्टर के लिए, लेकिन ये क्यूरी आपने चेंज कर देनी है किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। मैंने क्या किया? हाँ, मैंने क्या किया? बीएल को कॉपी किया, पेस्ट किया, और उसके बाद मैंने इसको एडजस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये बीएल कंप्लीट हो गई। अब जब बीएल कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी क्या लग जाएगी? पीएल, प्रेजेंटेशन लेयर, और वो हमारा जो नजर आ रहा होता है। समझ गए? अब हम क्या करें कि एक बात मैं तुम्हें करूं कि हमें ये 2 चीजें मिल गई। ये जो है ये प्रेजेंटेशन लेयर है। अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? वेब। अब इधर प्रेजेंटेशन लेयर कर दिया आपने मोबाइल, तो ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। अब सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की एप्लीकेशन बनेगी। समझ रहे हो कि 3 टियर आर्किटेक्चर का क्या मतलब हुआ? सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का क्या मतलब हुआ? कि आपने अपनी लॉजिक सारी यहां लगा दी, और ये लॉजिक इनकॉर्पोरेट हो गई। और प्रेजेंटेशन लेयर, इसको टच पॉइंट्स भी बोलते हैं, कि यार हमारी एप्लीकेशन वेब पे भी चलती है, मोबाइल पे भी चलती है, और पीडीए पे भी चलती है, लेकिन इसके पीछे जो डेवलपमेंट हुई हुई है वो आई मीन 3 लेयर्स में हुई है, तो दैट मीन इट विल सपोर्ट्स अस इन एनी काइंड ऑफ टच पॉइंट। तो ये होता है बेसिकली मीनिंग ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। सो यू गॉट द आइडिया, मुनीर? हाँ जी सर। कोई क्वेश्चन है तो बोलो, टाइम खत्म हो गया। नहीं सर, कोई नहीं। चलो ठीक है फिर, ओके, खुदा हाफिज। मैं ये जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं ये मैं अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है, वहीं पे वो जो सर वो तुम्हें मैंने डाउनलोड कर लिया अपने, कल की भी डाल दूं? मैं कल की भी डाल दी, आज की भी डाल दी है, सुबह वाली भी डाल रहा हूँ चलें मैं, ठीक ठीक है। चलें ओके। ठीक है।